प्यारे दोस्तों, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। आज फिर से करंट अफेयर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 21 नवंबर 2021। ओके, तो डेली की तरह हम करंट अफेयर्स जैसे टाइम है डिस्कस करने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं डेली आपके सही टाइम पे करंट अफेयर्स दे दे दिन के शेष में अंत में। ओके, तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने की वक्त आई है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो सुशील सर के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप ज़रूर देख लें। ओके, बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आपको मिलेगा। आपको मतलब ब्लड को पसीना में बहाने के लिए आपको वहाँ पर इंस्पिरेशन मिलेगा। मतलब ब्लड, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट। मतलब यू हैव टू make your blood to sweat। ओके, पसीने में पसीना बहाने के लिए, मतलब आपको जो खून है उसको पसीना बहाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब ये प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन। ओके, फॉर लॉन्ग आवर्स यू इज प्रिपेयरिंग फॉर 12 आवर्स अ डे, डेली ट्रेनिंग सेशन 12 आवर्स अ डे। 6 AM मान लिया तो 6 AM से अगर 6 PM मान लिया तो ही 12 घंटा होता है। और आपको पता है बारिश में ये क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं होती है। ओके, धूप में ही किया जाता है और सख्त मिट्टी में। ओके, और पीस थोड़ा ये होना चाहिए, टाइट फिट होना चाहिए। ओके, तो उसी में ही प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसको अगर देखें तो ये ट्रेनिंग सेशन जो 12 घंटे का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ट्रेनिंग सेशन टफ था। तो वहाँ पर यहाँ पर तो धूप था, ये मतलब गर्मी है, पसीना बह रहे हैं, उसको कोई पानी पूछने वाला भी शायद नहीं होगा। हाँ होगा, पानी तो पीना है जरूर। लेकिन आप अगर घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके माथे के ऊपर छाद है, फैन है। ओके, पानी के लिए पूछने वाला, हर वक्त पानी पूछने वाला कोई है, कोई कॉफ़ी पूछने वाला है, टी पूछने वाला है, चाय पूछने वाला है, शरबत पूछने वाला है, या तो कोल्ड ड्रिंक्स, या तो कोई और भी अच्छे ड्रिंक्स पूछने वाला। मतलब जो ये है जैसे मज़ा जैसा जो ड्रिंक्स होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, वो भी पूछने वाला आपके पास लोग हैं। लेकिन यहाँ पर उसको धूप में कौन पूछने वाला है? So he was trying his level best and put his level best and with his determination and concentration that I can do it, I'll do it and I'll make it happen in future। ओके, उसके साथ डेडिकेशन और कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। सुशील सर से मैंने और एक चीज़ देखा है कि 12 घंटे लगातार प्रैक्टिस करना, इसमें पेशेंस के सिवा और कुछ नहीं है। बिकॉज दोपहर की धूप में, समर सीजन जो भी सीज़न होगा, दोपहर की धूप में प्रैक्टिस करना इट्स नॉट ए जोक। इसमें प्रैक्टिस मतलब पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है 12 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए धूप में। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पीटी उषा मैम की कहानी भी ऐसा ही है कुछ। ओके, वो भी समर सीजन में सैंड में भागती थी। ओके, समर सीजन में सैंड में भागना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो ये लोग, इसीलिए ये लोग लेकिन इंटरनेशनल स्टेज में पूछ चुका है। लेकिन आपको तो नेशनल लेवल पे या तो स्टेट लेवल पे कंपटीशन है, तो वाई यू कांट डू इट। दैट इज़ द क्वेश्चन, वाई यू कांट डू इट। कांट डू इट बिकॉज आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है। ओके, डेडिकेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, पेशेंस नहीं है, और आपका जो डिटर्मिनेशन है, जिसको आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये डिटर्मिनेशन ही नहीं है आपके अंदर। तो डिटर्मिनेशन को लाइए। ओके, आपके जो दिमाग की जो ये है, और ये बोल के आप अपना दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जगाइए। ओके, उसको जगाइए, उसको शेकअप दीजिए, गेट अप। ओके, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। आप एक यूट्यूब में जाके सर्च मारिएगा, सर्च मारने के बाद देखिएगा सबकॉन्शियस माइंड का कितना पावर है। आप जैसे उसको ट्रेनिंग दोगे वो वैसे ट्रेनिंग देगा। जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, इसको आप जैसे ट्रेनिंग देते हो वैसे ट्रेनिंग देता है। आप अगर बोलते हो नहीं तो नहीं, अगर बोलते हो हाँ तो हाँ।
तो मुझे उम्मीद है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप जगाएंगे और आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये जो डिटर्मिनेशन है इसके साथ चलेंगे, उसके साथ डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस रखेंगे, सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर कैरियर, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, इसके साथ फोकस भी बहुत ज़रूरी है। फोकस होना चाहिए आपके प्रिपरेशन में, ओके। कंसंट्रेशन और पेशेंस। फोकस्ड, ओके, मतलब आप कभी ऑफ ट्रैक नहीं होंगे। यू आर नॉट ऑफ ट्रैक फ्रॉम योर ट्रैक। दैट मीन्स वट एवर यू हैव सेट योर जर्नी, योर ड्रीम डेस्टिनेशन, जैसे मैंने बताया है मेरे वीडियो में कि ऐसे आप इसको लगा के रखिए दीवार पे और आप उसको प्रिपरेशन कीजिए। चलिए अब मेन मुद्दा पे घुसते हैं। Let's discuss the main topics of current affairs on international sector. Pakistan Law Minister Farooq Naseem rejected the opposition criticism that new law providing a right of review to Indian death row prisoner Kulbhushan Jadhav against his conviction was person specific, asserting that the issue was a matter of national security and country's road lines. तो अपोजिशन ने इनको टारगेट किया है कि ये पर्सन स्पेसिफिक ने कर दिया गया है नया लॉ ला के, तो ये बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को खंडन किया है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं, ओके। रिजेक्टेड द अपोजिशन चार्जेस और क्रिटिसिज्म, जो भी बोले आप। तो अपोजिशन ने बताया पर्सन स्पेसिफिक, इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक। कोई लॉ कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता है नॉर्मली, ओके। तो आगे 2-4 दिन पहले का जो करंट अफेयर्स था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा ऐसा है कुलभूषण जाधव के बारे में, okay. Yadav, a 51-year-old retired Navy officer, was sentenced to death by Pakistani military court on charges of espionage and terrorism in April 27. India processed the International Court of Justice (ICJ) against Pakistan for denial of consular access to Yadav and challenging the death sentences both. Okay, After hearing both on the sides, the Hague-based ICJ issued the verdict on July 2019 asking Pakistan to give Indian consular access to Yadav and also ensure review of his verdicts. Okay, मतलब जो डेथ सेंटेंस दिया गया है उसको भी रिव्यू कर दिया जाए because he is not convicted. He has been kidnapped, as a few reports says that he has been kidnapped from the Iran border by Pakistani forces. तो नेक्स्ट मुद्दा पे आता है striking a tough on the pusher at a much awaited in a virtual summit within his US counterpart Joe Biden on Tuesday. President Xi Jinping, Chinese President Xi Jinping said that China will certainly defend its sovereignty and security interests, as warned that whenever it plays with a fire over Taiwan's bid for independence will get burned. Okay, जला देंगे हम, ओके। अगर ताइवान के इंडिपेंडेंस में लेके किसी ने आग में हाथ डाली तो उसके हम जला देंगे। ये उसका संदेश था कि अगर आग से खिलेगा तो हम जला देंगे। तो ये एक बड़ा संदेश है। बट ये जो डिस्कशन है मेरे हिसाब से दिस डिस्कशन शुड हैव बीन हैपन वेरी इयर्स बैक एंड वन रेगुलर बेसिस, सो दैट टेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स, टू कंट्रीज should not be much more, that there should be an uncertain period like Hiroshima and Nagasaki, because both powers are nuclear holding, okay. Both powers are nuclear holding. So in this case what we can expect as a general public, that this type of discussion, summit level talk and top level discussions and summit and meetings should be continued on half yearly basis, so that tension between the different states of nuclear power should not go at the end stage, where the two nations or three nations again in a world war position. So if this type of discussions is moving on half yearly basis or yearly basis, I think the situation at the end stage, which I can call that war stage, will not happen, because the tension will be much more less than if you don't discuss each other issues on which we are trying to make our both side heater. Okay.
In a lengthy speech teaching a host of issues at the Marathon Summit, G. Prayesh G. Nefration from last week's ruling Communist Party's China plenum met endorsing an unprecedented third time for him from next year and perhaps for life, and appointing Beijing's red lines on several issues including Taiwan's and China's rise is an inevitable trend of history and cannot be stopped. तो हमें और दो एक रिपोर्ट बाद हम देखेंगे कि चाइना भी इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी यूएस को छा गया. Summing up the talks on the Chinese Foreign Ministry, spokesperson Zhao Lijian told a media briefing here that the summit lasted for 3.5 hours, extending the scheduled time with an interval between. तो बीच में एक इंटरवल भी दिया गया है. 3.5 आवर्स के लिए मीटिंग हुआ है. देखिए, दो देशों का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसके बारे में हमें और थोड़ा जानकारी लेने की भी ज़रूरत है. अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट कहता है कि चाइना ओवरटेक्स ने अमेरिका एज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, मतलब आज के करंट अफेयर्स में ये चाइना ओवरटेक कर गया है. ओके, चाइना ओवरटेक कर गया है किसको? यूएस को, रिचेस्ट कंट्री इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी. दिस मतलब पैसा वैसा आ गया. ग्लोबल वेल्थ ने ट्रिपल ओवर द लास्ट 2 decades. तो ये बोल रहा है कि ग्लोबल वेल्थ है जो ट्रिपल लास्ट 2 decades में हो चुका है. विथ इन चाइना लीडिंग द वे with China leading the way and overtaking the US for the top spot worldwide. Bloomberg reported. Bloomberg फाइनेंशियल कंपनी जो सर्वे करते हैं नॉर्मली कौन से किसके पास कितने वेल्थ है. A report by McKinsey and Company that examines the national balance sheets of 10 countries representing more than 60% of the world income. तो 10 countries जो more than 60% इनकम ये अकाउंट करता है, उसको क्या बैलेंस शीट हिसाब क्या है. बैलेंस शीट हिसाब चाइना अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3 गेन्स ऑन द ग्लोबल नेट वर्थ ओवर पास्ट 2 decades. तो 1/3 चाइना के पास ही रह गए. दो आगे बोला ना, लास्ट 2 decades से ट्रिपल हुआ है, उसमें 1/3 मतलब 1 भाग जो है चाइना का शेयर है. आगे बोलता है, आगे इट्स सेइंग दैट नेट वर्थ वर्ल्ड वाइड रोज टू $514 trillion in 2020 फ्रॉम $156 trillion in 2000. सी करीब 3.5 times अप्रॉक्सीमेटली. मतलब 2 decades में, 2 दशक में इसका जो ग्रोथ हुआ है वो 3.5 times 2 दशक में. चाइना अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंक्रीज. तो इंक्रीज के क्षेत्र में भी चाइना 1/3 जो इंक्रीज हुआ है वो भी चाइना वहाँ पर भी 1/3 है, 1/3 का हिसाब रखता है. ओके. Sourav Ganguly appointed chairman of BCCI mentioned the cricket committee. The president of BCCI, Sourav Ganguly, has been appointed as chairman of the ICC men's cricket committee during the ICC board meeting. तो ICC का जो ये चेयरमैन है फिलहाल सौरव गांगुली है. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए फॉर्मर एनसीसी कैडेट. तो आवर प्राइम मिनिस्टर वाज एनसीसी कैडेट. We came to know a very interesting thing that he was also a NCC cadet. Okay, will be enrolled as the first member of the NCC Alumni Association (LCC) Alumni Association during the culmination date event राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व. राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हमको पता है कि 2 दिन के पहले की रिपोर्ट में हमने बताया था कि झांसी में ये महोत्सव हो रहा है. ओके, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये जो इवेंट्स है ये इट इज़ बीइंग हेल्ड एट झांसी, उत्तर प्रदेश. ओके, तो वहाँ पर हमें ये और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एनसीसी कैडेट थे और उनको एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के फर्स्ट मेंबर हिसाब में भर्ती कराया जा रहा है. ये कितना बड़ी मतलब ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन फॉर टुडेज करंट अफेयर्स. ओके, नेक्स्ट इवेंट आता है
With an aim to give more thrust for sports in the state of Karnataka, Chief Minister Bashava Bommaiah on Saturday assured the state government that will provide higher allocation for sports in the upcoming budget. C. Bommaiah, who was speaking at the inauguration of the Indian National Basketball League. Indian National Basketball League. Okay. And Bangalore said the government has been laying great thrust on the for sports and have decided to adapt sports persons for the Paris Olympic 2024. Okay. आगे देखिए क्या बोलता है, we decided to adopt 75 sports person on the line of आज़ादी के अमृत महोत्सव. 75 जहाँ पर आ गया वहाँ पर, लेकिन हर जगह पे आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव for different ethnic games and to prepare for them for Paris Olympics to be held in 2024. तो 75 जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको वहाँ पर सिलेक्शन करके उनको ट्रेनिंग किया जाएगा, उनका खाना पीना वगैरह वगैरह सारे सब कुछ एजुकेशन वगैरह वगैरह सभी दिया जाएगा, लेकिन पेरिस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, पेरिस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए. तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिसाब से INBL बेंगलुरु में ये किया गया है. उसके साथ साथ 75 जो 75 स्टूडेंट ये स्पोर्ट्स पर्सन को सिलेक्ट कर दिया गया है. ओके, माने करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उनको बेस्ट ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि 24 में 2024 में जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक होगा वहाँ पर एटलीस्ट 5 स्पोर्ट्स पर्सन मेडल ला सके, 5 स्पोर्ट्स पर्सन मेडल ला सके. चलो, वेरी गुड संदेश है देश के लिए. इंडियन बैडमिंटन ग्रेट प्रकाश पादुकोण विल रिसीव द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 ईयर फ्रॉम द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा? प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं, दीपिका पादुकोण के फादर है. ओके. BWF and the Council shortlisted the Indian legends based on the award and the Commission's recommendations. Badminton Association BII and had submitted his name for this award. तो BII जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया submitted recommendation with his name. So बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वो प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है 2021 का. ओके, 2021 का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है बट इंटरेस्टिंग है. द गवर्नर कन्फर्ड द 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर ऑन ब्रायल थंगा, a 65-year-old writer from his book Yei Amadi Adungegi Ithat. A novel published in the year 2015, the award was selected for the year 2020 by a board of eminent persons set by the government. मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, मतलब ये अवार्ड्स है तो स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट होगा, पर्सनस होंगे. तो यह है मणिपुर स्टेट अवार्ड. इसको किसको दिया गया है? बिराइल थंगा. बिराइल थंगा. बिराइल थंगा. ओके, बिराइल थंगा. वेरी गुड. उनका नाम है बिराइल थंगा, मणिपुर स्टेट अवार्ड. उनके नाम बुक के नाम है ए अमादी अदुनगेगी इथाट. अदुनगेगी इथाट. इंडियन पुलिस फाउंडेशन ऑन थर्सडे इट्स an IPF citizen satisfaction survey on Smart Policing 2021. The levels of the popular satisfaction with the quality of policing is reported to be on the highest in Andhra Pradesh, तेलंगाना, आसाम, केरला, सिक्किम, मिजोरम, वगैरह. तो हमें ये देखना है कि रैंकिंग में फर्स्ट कौन है. फर्स्ट 3 स्टेट्स इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आसाम. IPF जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के तरह स्मार्ट पॉलिसिंग 2021 सर्वे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम
Telangana and Assam. Top 3 ranking in smart policing ranking 2021. Others, Jal Shakti Ministry has launched a new contest on water heroes. Share your ideas to strengthen the water consciousness in the nation. Water consciousness in the nation. Water Heroes contest will start from December 1st, 2020 and will go until November 30, मतलब एक साल के लिए. This will be for a 1 year duration. Winners will be chosen every month. हर month choose किया जाएगा from the received entries and they will be awarded a cash prize for ₹10,000. Cash prize for ₹10,000. तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में होगा वाटर हीरोज़ ने शेयर योर आइडियाज़, मतलब जैसे कि पानी को कैसे बचाया जाए, पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, जैसे कि पानी का जो शॉर्टेज बहुत होने वाला है वो हमें पता है. तो इसके तहत ये जो कंटेस्ट को लाया गया है कि ऐसा कंटेस्ट होगा कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंसियसनेस वगैरह वगैरह में नए आइडिया देने वाला. एक्चुअली ये आइडिया संरक्षण जुगाड़ करने के लिए नए आइडिया जो है उसको कलेक्शन करने के लिए ये कंपटीशन को रखा गया है. For 5th year, Indore ranked the cleanest city in Chhattisgarh and the cleanest states. Surat and Vijayawada are ranked the 2nd and 3rd cleanest respectively in the category of cities with over 10 lakh population. Varanasi was ranked the cleanest under the Ganga town category, मतलब गंगा के तीर में जो किनारे में गंगा के किनारे में जो जितने cities वो स्थित है. Among the small cities and the population amounted to 1 to 10 lakhs. New Delhi ranked first, followed by Ambikapur and Satyajana Tirupati in Andhra Pradesh. The award presented by our Honorable President Sri Ramnath Kovind. ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दिस. रामनाथ कोविंद our president. Okay, so cleanest city last 5 years continuously Indore. Okay, and Chhattisgarh is cleanest states. Surat और विजयवाड़ा next ranking 2nd and 3rd. वाराणसी गंगा के किनारे में जितने सिटीज है उसके कैटेगरी में आता. South African legend David de Villiers announced his retirement from all forms of cricket and bringing the curtain down on an illustrious career. तो डेविड डिविलियर्स का जो कर्टेन है वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका है और ये अब और खेलेंगे नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में. ओके, तो हमें पता है कि डेविड डिविलियर्स बहुत माने जाने मेरिटोरियस प्लेयर्स थे क्रिकेट के दुनिया में, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो CGL के लेवल की बात करें तो ये पूछ सकता है कि ये कौन से कंट्री का प्लेयर्स है. ओके, कौन से कंट्री के प्लेयर्स. तो साउथ अफ्रीका के बिलोंग करते हैं. ओके, तो दोस्तों आज ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए हमें मिले भी नहीं. ओके, तो आपके लिए ये इतना ही रहा आज के लिए, कल फिर मिलेंगे. तो जाने से पहले जो सचिन सर का जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप देख लीजिएगा. इट विल हेल्प यू मच मोर वे टू प्रिपेयर योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एज यू इज प्रिपेयरिंग फॉर 12 hours a day विद हैवी सनलाइट. ओके, एंड समर सीजन 2. तो मुझे ये कहना है कि आई कैन डू इट. सचिन सर का जो दिमाग में जो चलता था वो है आई कैन डू इट, बिकॉज वो जो कराची का जो ये है टेस्ट मैच है वहाँ पर देखा गया उसका डिटर्मिनेशन क्या है. इतना नाक से खून निकाल के बाद भी वो लास्ट में बोले मैं खेलेगा. 16 years old boy, he is so determined that he told that okay, I'll not go out, I'll just play. नेक्स्ट बॉल में उन्होंने बाउंड्री मारी. देखिए कितना डिटर्मिनेशन है, कितना फोकस्ड है. ओके, कितना डिटरमाइंड है, कितना डेडिकेटेड है, कितने कंसंट्रेटेड है, कितने पेशेंस रखते हो. ओके, तो ये बात और बोलने का नहीं है. और ज़्यादा बोलूँगा तो मतलब मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा मुझे उतना ही कम लगेगा उनके बारे में. मतलब मेरे बहुत प्यार भरा नमस्कार उनके, मेरे प्यार भरा नमस्कार. ओके दोस्तों, आगे ये जो चीज़ है इसके ऊपर आपके सिद्धांत रहा.
Okay, whatever we want to do, subscription, like and share and comments, that is up to you, because it depends only on your personal choice. Personal choice. Personal choice. That is up to you. Okay, that is up to you. So we'll just finish off here with I can do it, I'll do it is writing के बाद, because so all yours. You can have one time also. Okay, thanks for watching. अगले वीडियो में मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.